लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दिन रात हिंदुत्व का राग अलापने वाले दक्षिणपंथी ट्रोलर्स को बड़ा झटका लगा है। दरअसल वो जिनके लिए बैटिंग करते हैं, सियासी माहौल तैयार करते हैं, खूब नफरत फैलाते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, उन्होंने ही इनको झटका दे दिया है। और वो सीधी सी बात है कि बात भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इनको झटका दे दिया है। जेपी नड्डा के लिए, अमित शाह के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए आंख मूंद कर अंधभक्ति में उतर जाने वाले ऐसे ट्रोलर्स को सदमा इस बात के लिए लगा है कि जेपी नड्डा महाराष्ट्र में एक प्रसिद्ध दरगाह पर जाकर चादर चढ़ाए। उसके बाद तो फिर इन लोगों को इतना गुस्सा आया है कि जमकर भड़ास जेपी नड्डा पर ही निकालने लगे। अजित भारती सोशल मीडिया में खूब वायरल होते हैं, दक्षिणपंथी विचारधारा के हैं, खास करके हिंदुत्व के नाम पर मुसलमानों को भर भर के गालियां देते हैं, रवीश कुमार को रोस्ट करते हैं और हिंदुत्व के सबसे बड़े ठेकेदार के रूप में खुद को स्थापित करने में इन दिनों वो सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं। उनका एक ट्वीट हमें भी दिखाई पड़ गया। उन्होंने जेपी नड्डा की तस्वीर को शेयर करते हुए एक ट्वीट किया और उनके जो ट्रोल का स्टाइल है थोड़ा सा अश्लील भी होता है। जब वो बोलते हैं तो उसमें गंदगी बहुत होती है। जिस अंदाज में उन्होंने लिखा है, मैं उस ट्वीट को बस पढ़ ही देता हूं और वो तस्वीर भी अपने स्क्रीन पर देख लीजिए कि जेपी नड्डा एक प्रसिद्ध दरगाह में, महाराष्ट्र की बात है, चंद्रपुर में, वहां चादर चढ़ा रहे हैं और इसी को लेकर इनका गुस्सा फूटा है कि भाई हम तो इनके लिए समाज में नफरत फैला रहे हैं और ये लोग चादर चढ़ा रहे हैं। ये लोग तो मुसलमानों के भी पैरोकार बनते जा रहे हैं और खुद को चुनाव के वक्त हिंदुत्व के ठेकेदार कह देते हैं। कैसे काम चलेगा भाई? तो गुस्से में आकर इन्होंने जो ट्वीट में लिखा वो अपने स्क्रीन पर देखिए। मयंक जिंदल के ट्वीट को शेयर करते हुए जिसमें तस्वीर है, जेपी नड्डा इसमें चादर चढ़ा रहे हैं। मीनवाइल जेपी नड्डा ऑफरिंग चादर इन चंद्रपुर महाराष्ट्र। और फिर अजित भारती का आता है इस पर कमेंट, हम लोग अपनी डैश डैश जो इनका है अश्लील शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, घिसकर बोलते हैं कि भाई अपनी ही मृत्यु के लिए फंडिंग मत करो। और भाजपा वाले पिया हाजी अली गाते हुए मानसिक गर्भाधान हेतु पैंट उतारकर तैयार रहते हैं। मतलब इन्होंने जो टिप्पणी की है काफी भद्द टिप्पणी है, लेकिन इसके कई आप मायने निकाल सकते हैं कि इन्हें कितना अंदर से कष्ट हुआ है, सदमा कितना लगा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता अगर दरगाह पर जाकर चादर चढ़ा दे या स्वयंसेवक संघ आरएसएस का मुखिया मस्जिद जाए, मदरसा में जाए, चादर चढ़ाए मजारों पर, तो फिर इन्हें बहुत कष्ट होता है। क्योंकि दिन रात ये लोग तो जहर उगलते हैं, इनका काम ही है, इनको टारगेट दिया गया है कि कितनी नफरत आप समाज में फैला सकते हो। नफरत फैलाओगे आपको उसका पुरस्कार मिलेगा। दो रुपये ट्रोलर्स के रूप में भी कई लोग इसी काम में लगे रहते हैं, ट्वीट करते जाइए, पैसा कमाते जाइए। अब इन लोगों को सदमा लगा है तो भाई क्या होगा। कुछ लोगों ने अजित भारती को सांत्वना देने के लिए भी कुछ ट्वीट किया है, वो ट्वीट हम आपको दिखाते हैं। इन लोगों का जेपी नड्डा के प्रति राय कैसे बदलता जा रहा है। इन लोगों का गुस्सा फूटा है कि जेपी नड्डा ऐसा कर कैसे सकते हैं। बीजेपी मतलब तो हिंदुत्व होता है और ये हिंदुत्व वाले कैसे मुसलमानों के यहां जा रहे हैं, कैसे दरगाह पे जा रहे हैं, कैसे मस्जिद में चले जाते हैं। तो फिर इनके ट्वीट को भी देखना जरूरी है, क्या लिखा जा रहा है। अजित भारती को योगी नाम के ट्विटर हैंडल से जवाब आया है। ये आदमी मानेगा नहीं, बोल रहा हिमाचल हरवाया, अब मैं कर्नाटक भी ले डूबूंगा और फिर त्रिपुरा भी हरा दूंगा। यहां पूरी बीजेपी कैडर हिंदुओं को बताया जा रहा है चादर नहीं चढ़ाना है और बीजेपी के अध्यक्ष ले चादर दे चादर कर रहे हैं। ये इस तरीके से इन लोगों का गुस्सा निकल रहा है। ये सब भड़ास जेपी नड्डा पर है। अब पता नहीं जेपी नड्डा खुद हिंदुत्व के ठेकेदार बन रहे हैं या फिर वो सब धर्म की बात करते हैं, सबके सम्मान की बात करते हैं। क्योंकि हो सकता है जेपी नड्डा का मन बदल रहा हो। देश में इतनी नफरत फैल गई है, जब मोहन भागवत मदरसे मस्जिद का दौरा कर सकते हैं तो ये भी करें, क्या दिक्कत है। लेकिन फिर चुनाव के वक्त इतना हिंदुत्व, भारत पाकिस्तान, आतंकवाद, मुसलमान, ये सारे मुद्दे अचानक से कैसे प्लांट कर दिए जाते हैं, इसका भी जवाब तो लोग पूछेगा। तभी तो इन अंधभक्तों को इतना गुस्सा आ रहा है कि हम लोगों को कहा जाता है हिंदुत्व हिंदुत्व खेलो और खुद ये हिंदू मुस्लिम सब खेल रहे हैं। अब जरा एक और ट्वीट देखते हैं कि क्या कुछ कमेंट में कहा जा रहा है। मनोज झा ने कमेंट किया है, फिर भी कुछ चमन च्यवनप्राश को लगता है कि सनातन धर्म और हिंदुओं का ठेकेदार बीजेपी ही है।
ये महाशय एक चैनल को दिए साक्षात्कार में साफ साफ कह चुके हैं कि बीजेपी मतलब भगवान नहीं है, और अब ये चित्र देखने के बाद भी लोगों को समझ ना आए तो भगवान ही मालिक है। इस तरीके की टिप्पणी आ रही है। लोगों को, अंधभक्तों को आंख खोलने की सलाह दी जा रही है कि भैया आंख खोल लीजिए, बीजेपी सिर्फ भगवा का ठेकेदार नहीं है, सनातनी ठेकेदार, हिंदुत्व के ठेकेदार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ये लोग भी सबके बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसे में हम लोग अंधभक्ति किसकी करें, तय करना पड़ेगा। वैसे भी राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी, राम जन्मभूमि के जनरल सेक्रेटरी, संघ के बड़े नेता, वो सब आजकल राहुल गांधी की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। वो हर कोई कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी ने बहुत नेक काम किया, भारत जोड़ने का काम गैर राजनीतिक मकसद से किया जा रहा है, तो भाई इनके साथ हम लोग खड़े हैं। मौसम बदल रहा है और इतनी कड़ी ठंड में भी राहुल गांधी एक टी शर्ट में जा रहे हैं। चर्चा तो इस बात की भी खूब हो रही है, लोगों को जोड़ रहे हैं, नफरत मिटा रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। मुरीद तो सब हो गए उनके, अब जेपी नड्डा चादर चढ़ा रहे हैं। तो इसको लेकर अब अंधभक्तों में जो है मातम पसरा हुआ है। तो एक ट्वीट और देखते हैं। एक ट्वीट में इंडियन एक्स मोदी भक्त, और इन्होंने बीजेपी को और नरेंद्र मोदी दोनों को टैग करते हुए अजित भारती को जवाब दिया है। हिंदू सिर्फ चुनाव के दौरान ही बनते हैं और सत्ता में आने के बाद बीजेपी और मोदी सेक्युलर बनते हैं। अब हिंदुओं को इन ठगबाज मोदी और बीजेपी को 2024 में हिंदुओं को मोदी और बीजेपी के खिलाफ वोट करके मोदी और बीजेपी को उनकी असली औकात दिखानी होगी। ये ट्वीट में मैसेज आने लगा है। मतलब कष्ट जो है उबल उबल कर सामने आ रहा है। गुस्सा इस कदर है, अजित भारती का आप अगर देख लेंगे, फेसबुक पोस्ट देख लें, ट्विटर हैंडल देख लें, तो ये जहर उगलते रहते हैं। बीजेपी के लिए बैटिंग करने के चक्कर में, संघ के विचारधारा को समर्थन करने के चक्कर में ये खूब जहर उगलते हैं। अब इनको इतना सदमा लगा है कि ये पोस्ट करके जता रहे हैं कि भाई जेपी नड्डा से हम नाराज हैं, हम लोगों को अंधभक्ति करने बोले और खुद ये पर अलग भक्ति की राह अपनाए हुए हैं। अब देखते हैं कि जेपी नड्डा दरअसल महाराष्ट्र में क्या करने गए थे और चादर चढ़ाने गए, मकसद क्या है। मकसद भी एक खबर के जरिए समझिए। द क्विंट ने जानकारी दी है। हेडलाइन है, महाराष्ट्र, जेपी नड्डा ने चंद्रपुर में प्रसिद्ध दरगाह पर चादर चढ़ाई। और खबर में क्या है वो भी देखिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सोमवार को महाराष्ट्र के चंद्रपुर में हजरत किबला सैयद बेहबतुल्ला शाह की प्रसिद्ध दरगाह पर पहुंचे। दरगाह के अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। जेपी नड्डा 2024 के चुनावों की तैयारी के लिए राज्य के एक दिन के दौरे पर थे। जेपी नड्डा अपने सिर को ढककर दरगाह गए और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दरगाह पर चादर चढ़ाई। जेपी नड्डा के साथ दरगाह परिसर में उनके साथ बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता भी थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष औरंगाबाद के लिए प्रस्थान करने से पहले पास के प्रसिद्ध आराध्य देवी के महाकाली मंदिर भी गए। यहाँ पर मंदिर के अधिकारियों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। अब पूरी खबर तो खैर पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे आप समझ सकते हैं कि 2024 के चुनावी तैयारियों में भाजपा जुट चुकी है। बीजेपी को इलेक्शन मशीन कहा जाता है और हमेशा वो चुनावी रंग में ही रंगे रहते हैं। महाराष्ट्र में अगर दरगाह पर गए तो क्विंट ने यह भी बताया है कि 2024 के चुनाव की तैयारियों को लेकर दौरे पर गए थे। साथ ही साथ मंदिर भी हो आए, दरगाह भी हो आए। लेकिन अंधभक्तों को प्रॉब्लम इस बात की है, वो दरगाह क्यों गए भाई, वो तो हिंदुत्व के ठेकेदार हैं। इसी के लिए अजित भारती समेत ऐसे अन्य दक्षिणपंथी ट्रोलर्स को सदमा लगा हुआ है और उन्हें नींद नहीं आ रही है, तो अनाप शनाप सोशल मीडिया पर लिखते जा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।